अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद। अजीब बात है, अजीब बात है। एक जमात लेकर हजरत ने एक आदमी को रवाना किया, जमात लेके गया। अल्लाह की शान। कुछ दिन के बाद खबर आई वो जमात लेकर गया था, वो मुर्तद हो गया। अल्लाहु अकबर। जमात अलग हो गई, जमात उसे अलग हो गई, मुर्तद हो गई। सर ईसाइयत की तरफ तबीयत में मैदान हो गया। कुछ दिन गुजरे, फिर ख्याल आया तौबा की, अरे क्या हुआ? तौबा की, कलमा पढ़ा, सच्चे पक्के मुसलमान हुए। फिर यहाँ आए, हजरत देखते पहचान लिया। हजरत ने फरमाया साथियों से कि बिल्कुल जाहिर मत होने देना कि कोई बात पेश आई थी। इसका ऐसे ही इकराम करना, ऐसे ही इकराम करना जैसे पहले किया था। कुछ दिन यहाँ रहा, हजरत ने अगली जमात दे के भेज दिया। अल्लाहु अकबर। कुछ दिन के बाद खबर आई कि जी नहीं, वो तो फिर उसका पाँव फिर फिसल गया, जमात अलग हो गई। अल्लाहु अकबर। फिर तौबा का ख्याल आया, क्या किया मैंने? यहाँ आया, हजरत ने बहुत इकराम किया। फिर जमात देने लगे। एक साहब ने कह दिया कि जिनको जमात न दें, ये तो इनकी हालत ये है। तो हजरत ने फरमाया कि हम तो काम लेते रहें, देखो अल्लाह ताला इसको मौत किस हालत पे देते हैं। अल्लाहु अकबर। देखो अल्लाह इसको मौत किस हालत में देते हैं। और हम ये सोचते हैं साथियों के बारे में, इससे काम को नुकसान होगा, इससे काम को नुकसान होगा, इससे काम को नुकसान हो जाएगा, इससे काम को नुकसान हो जाएगा। अजीब बात है, काम के नुकसान के नाम से उम्मत का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि इस तरह अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करके कुरान के मुहाफिज हैं, इसे अल्लाह ताला दावत के भी मुहाफिज हैं। बेशक ये शैतान का वसवसा है कि काम खत्म हो जाएगा, कोई काम खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला काम के मुहाफिज हैं। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने अगर किसी को इस खैर से नवाजा है तो उस पर उसे हसद ना करो, और अगर किसी में कोई खराबी देखो तो उसके बारे में कोई फैसला मत करो। तुम नहीं जानते, फरमाते हैं साहब इकराम कि हम ये कहा करते थे हर शख्स के बारे में कि जब तक इसकी मौत ना आ जाए हम उस वक्त तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर उसका खात्मा खैर पर हो तो हम जान लेते हैं जिंदगी कैसी भी गुजरी हो मगर इसने खैर पाई है, और अगर खुदा ना करे उसका खात्मा शर पर हो तो हम ऐसे आदमी के बारे में कहते कुछ नहीं थे मगर अल्लाह से डरते थे। बेशक कहते तो कुछ नहीं थे मगर अल्लाह से डरते थे। देखिए, आपने हजरत जी की ये बात सुनी कि साथी के साथ कैसा गुमान करना चाहिए। इसी ताल्लुक से एक और कारगुजारी मेरे जहन में आई जो हमने निजामुद्दीन ने सुनी थी। मस्तूरात की रवानगी की आदाब में जब रवानगी की कारगुजारी होती है तो हम साथी के ताल्लुक से कैसा गुमान रखना, साथी मतलब साथी में से मतलब ये नहीं है साथी, मुसलमान के ताल्लुक से कैसा गुमान रखना, कोई भी मुसलमान हो। तो एक मर्तबा एक औरत का बच्चा मर गया, ये साहबा के दौर की बात है। तो उस औरत ने बच्चे के मरने के बाद नोहा शुरू किया, और नोहा में ये अल्फाज कह रही थी, या अल्लाह तुझे मेरा ही बच्चा मिला था, या अल्लाह इसको तू क्यों मारा, इसको तू क्यों मारा। इस तरह नोहे के जो अल्फाज हैं जो हराम है इस्लाम के अंदर, वो कह रही थी। एक जमात साहबा के उधर से गुजर रही थी तो उन्होंने ये बात सुनी और ये कहा, देखो इस औरत का ईमान कितना कामिल है। इस औरत ने कितने यकीन के साथ कहा कि इसके बच्चे को मारने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, यानी कितना कामिल यकीन है कि इसको पूरा यकीन है कि अल्लाह ही मारने वाले हैं इसके बच्चे को। तो उस नोहे को साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात ने बदगुमानी से हटाकर अच्छे गुमान की तरफ मोड़ दिया। इसी तरह हम भी जो है अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे गुमान के साथ बात करें, जिसे अगर किसी साथी से ही कहना है कि भाई आपने
या साथी से ही पूछना है, उनको ये जानना है कि नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तो इस तरह कहें कि भाई माशाल्लाह आपने नमाज तो पढ़ ली होगी, आपने फजर तो पढ़ ली होगी, आपने ज़ोहर तो पढ़ ली होगी। तो अगर कोई भी मुसलमान नमाज के ताल्लुक से झूठ नहीं बोलता, अगर उसने पढ़ी होगी तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली, और अगर नहीं पढ़ी तो कहेंगे नहीं मेरी अभी नमाज नहीं हुई। और हमारे बोलने में कितना फर्क आ गया। माशाल्लाह आपने नमाज पढ़ ली होगी, अच्छा गुमान, आपने नमाज पढ़ी ही नहीं पढ़ी वो तो गलत गुमान, बुरा गुमान। तो इस तरह जो है अपने साथी के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे गुमान के साथ रहना है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।